ने भगवान के संबंध में विचार करने का, अपनी आत्मा को कुछ बल देने का अवसर है। ये अवसर हम सबके लिए कल्याणकारी हो सके, हितकर हो सके, ये साधन शुभकर हो सके, ऐसा पुण्य भगवान के श्री चरणों में आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। उपस्थित धर्म साथियों, मनुष्य जन्म पाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। जन्म लेकर अगर शरीर ठीक नहीं हो, कई बार बचपन से ही कोई ऐसी बीमारी, जेनेटिकली कोई रोग होता है, बहुत परेशानी रहती है उससे। लेकिन स्वस्थ शरीर को पाना, अच्छा शरीर पाना, सुंदर शरीर पाना, अच्छी हाइट, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छे अंग, एक स्वस्थ सुंदर शरीर पाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन खाली सुंदर दिखकर, स्वस्थ दिखकर, बहुत अच्छी हाइट होकर, बहुत रंग रूप होकर, बहुत सुंदर शरीर पाकर भी अगर उसका दिमागी अवस्था ठीक ना हो, दिमागी योग्यता अच्छी ना हो, संसार का, विज्ञान का, दुनिया का उसको होश ना हो, समझ ना हो, तो दर्शनी पहलवान रहे तो दर्शन कर लो, उसके पहलवान है, लंबा चौड़ा है, मजबूत है, लेकिन ठप है दिमाग से। इसलिए शरीर के साथ अच्छे दिमाग का, अच्छी योग्यताओं का, अच्छी याददाश्त का, अच्छी तर्क बुद्धि का पाना उसका और भी बड़ा सौभाग्य है। शरीर भी अच्छा हो, दिमाग भी अच्छा हो, लेकिन उस पर धन ना हो, उसको प्रॉपर जॉब ना हो, अपना बिजनेस ना हो, खाने पीने के हालात ना हो, या माता पिता से कोई पूंजी ना मिली हो, उठट पूंजिया हो, तो भी बड़ा दिक्कत वाला काम है। इसलिए इसकी आर्थिक हालात बेहतर है, वो भी कोई कम सौभाग्य नहीं। लेकिन इन सब सौभाग्यों की तुलना में अगर किसी को अच्छे भाव ना मिले, अच्छी आदतें, अच्छी सोच ना मिले, उसकी आत्मिक गठन अच्छी ना हो, वो घृणाकारी हो, वो स्वार्थी हो, तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो दुखी रहेगा और दुखी रखेगा भी। ना वो विकास कर सकता है अपना, ना किसी और का विकास कर सकता है। इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इन सब सौभाग्यों की तुलना में अगर अच्छा दिल मिला है, अच्छे भाव मिले हैं, अच्छी सोच मिली है, तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उसको हालात और सम्मान भी ऐसे मिलते चले जाएं जिसमें उसके शरीर का विकास हो सकता हो, उसके दिमाग का विकास हो सकता हो, उसके आर्थिक हालात बेहतर होते सकते हो, तो उसको बहुत सौभाग्यशाली कह सकते हैं। वाह, कमाल है, योग्यता भी अच्छी मिली थी और हालात भी अच्छे मिले हैं। किसी मनुष्य होकर ये परम सौभाग्य है कि उसको अपने विषय में जानने का, अपनी आत्मा को जानने का, अपनी गठन को जानने का, अपना विकास करने का सौभाग्य मिले। और ये सौभाग्य प्रकृति में, नेचर में, ये मौका हम सबके बड़े सौभाग्य हैं कि देवात्मा के रूप में हमें मिला है। क्योंकि नेचर के विकास क्रम में उनके अंदर ऐसी ज्योति आई है जिसे देव ज्योति कहते हैं। उस देव ज्योति में देवात्मा ने आत्मा की गठन को देखा है, आत्मा के रोगों को देखा है, आत्मा के पतन को देखा है, आत्मा के विकास के जरियों को देखा है, आत्मा के सत लक्ष्य को देखा है, आत्मा के परिवर्तन को देखा है।
संसार में बहुत सुंदर शरीर रखने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत दिमाग रखने वाले हैं, बहुत धन रखने वाले हैं, और कई आत्मा भी बहुत सुंदर रखने वाले हैं। लेकिन उन सब के मुकाबले में जब मैं अपने स्वभाव को देखता हूं, ना मेरी वो शक्ल सुंदर है, ना मेरा वो कद काठी है, ना मैं वो रंग रूप रखता हूं, ना मैं वैसा दिमाग रखता हूं, ना मैं ऐसा धन रखता हूं, और ना ही इतना सुंदर आत्मा रखता हूं। मेरे से बहुत बहुत बेहतर दुनिया में इंसान है, बहुत अच्छा दिल रखते हैं, बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, बहुत धन के लिहाज से काबिल हैं, शरीर के लिहाज से बहुत सुंदर हैं, दिल के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। लेकिन उन सब की तुलना में मैं अपने आप को बहुत बड़ा परम सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं कि मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दर है, एक ऐसा स्रोत है। कुदरत ने बहुत बड़ी कृपा की है। नेचर की सहायकारी शक्तियों ने, विकासकारी गुप्त शक्तियों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे उस ज़ुहूर की खुशखबरी मिल गई, कुछ देखने की आंख मिल गई। जो हस्ती साधारण मनुष्य नहीं है, एक अलग स्पीसी है, एक अलग योग्यता है, एक अलग लेवल है। उसके भाव मनुष्यों से बिल्कुल अलग है, उसकी पकड़ अलग है, उसकी डोरी अलग है। सुंदर से सुंदर मनुष्य, काबिल से काबिल इंसान, दिमाग वाला, धन वाला, हाँ अच्छे दिल वाला भी सुख की डोरी से बंधा हुआ है। नेचर के विकास क्रम में एक ऐसे अस्तित्व का आविर्भाव हुआ है जो सच्चाई की डोरी से बंधा है, जो भलाई की डोरी से बंधा है, और पूर्ण रूपेण बड़ा है, बंधा है पूरे रूप से, सर्वांग रूप से, पूर्णांग रूप से। ऐसे पूर्णांग रूप के सम्मुख, ऐसे आध्यात्मिक गठन के मुकम्मल शख्सियत के सम्मुख बैठना, उनके रूप पर ध्यान करना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। शायद हमें इसका सही अनुभव ही नहीं है अभी कि हम कितने बड़े सौभाग्य से गुजर रहे हैं। हमें कुदरत ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया है, चिंतन के लिए, मनन के लिए, ध्यान के लिए, पूजन के लिए। प्रकृति ने अपनी सर्वश्रेष्ठ देन हमारे सम्मुख रख दी है। महामान्य श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिनका वैद्य नाम था, उनके भीतर वो स्वभाव है जो देव स्वभाव है, जो देव शक्तियां रखते हैं, जो सच्चाई और भलाई को पूर्णतः प्यार करते हैं और उसकी कीमत चुकाने को तैयार है। आप एक सच्चाई के साथ खड़े होकर देखिए, जिंदगी में समझ में आ जाएगा कि सच्चाई के साथ खड़ा होना क्या होता है। एक भलाई का काम करके देखिए, जो भलाई काम दिखता हो दुनिया को, उसको करने में कितनी कठिनाई आती है, आप करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और जो हर किस्म की भलाई का युग लाना चाहता हो, हर किस्म की सच्चाई का युग लाना चाहता हो, और उसके लिए मर मिटना जानता हो, उसका जीवन कितना तकलीफों में, कितना अजाबों में गुजरा होगा, उसको सिर्फ वही दिल जानता है। ऐसे देवात्मा, सच्चाई के शदाई, भलाई के शदाई, हम सबके आत्माओं के कल्याण के शदाई, हम सबकी श्रद्धा के, हम सबके नमन के, पूजन के अधिकारी। उनका जीवन, उनकी घटनाएं समझनी फिर भी आसान है, उनकी क्रियाओं को जानना आसान है, उनके भावों को जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल, लगभग असंभव है। जब तक हमारी योग्यता, हमारा लेवल ना हो एक पर्टिकुलर स्तर तक, हम उस लेवल को नहीं पहचान सकते दूसरे के अंदर। और अगर वो लेवल ही अलग हो, बहुत ऊंचा हो, तो हमारे लिए वो समझना मुश्किल हो जाता है। मैथमेटिक्स किसी बच्चे का कितना ही अच्छा हो, वो अपने लेवल के क्वेश्चन निकाल सकता है। हमारी आंख कितनी सही हो, डॉक्टर कहता है 6/6 है, लेकिन इसकी अपनी रेंज है,
उससे दूर नहीं देख सकती, जबकि चील की आंख बहुत दूर देख लेती है। एक दूरबीन के अंदर लगा लेंस करोड़ों किलोमीटर दूर देख सकता है, लेकिन मेरी आंख की एक सीमा है, मैं कुछ किलोमीटर से आगे या कुछ दूरी से आगे देख नहीं सकता। नेचर ने नियम बनाए हैं किसी चीज को देखने के। देवात्मा के देव रूप को देवात्मा ही देख सकते हैं, इसलिए उसको समझने की कोशिश भी करनी हो थोड़ा दिमागी रूप से भी, तो उनकी वाणी, उनके शब्द ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कोई मनुष्य आत्मा उनकी रोशनी में थोड़ा बहुत बता सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन पूर्ण कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन उनकी गतियों को देखना, उनकी घटनाओं को देखना हमारे लिए फिर भी सहज हो सकता है, आसान हो सकता है। ऐसे महान देवरूप के लिए, ऐसे महान गुरु के लिए एक पंक्ति मेरे मन में कई दिनों से गुनगुना रही है। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं, दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं, दीन और श्रद्धावान। पूजा का साधन हो और देवात्मा की पूजा करनी हो तो हम क्या लाएं? फूल लाएं, दीपक लाएं, शुभ हो लिख दिया, सफेद कपड़े पहन लिए, नहा लिए, साधन स्थान साफ कर लिया, क्या इतना काफी है? नहीं, मुझे दीन बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत ने, देवात्मा ने नहीं कहा कि वो बंद है रास्ता, या देवात्मा ने बंद कर दिया हो। देवात्मा ने सच्चाई रखी है, सच्चाई बताई है कि नेचर ने, प्रकृति ने अपने अटल नियम के अनुसार घमंडी मनुष्य की भलाई के सब दरवाजे बंद रखे हैं। ना वो पूजा कर सकता है, ना वो गुरु से जुड़ सकता है, ना अपना विकास कर सकता है, सारे रास्ते बंद हैं। तुम्हारी चॉइस तुम्हारे पास है। कुदरत हमें, प्रकृति हमें चॉइस देती है, चुनाव करने का अवसर देती है। तुम दीन बनो या घमंडी बनो, अहम को रखो या गुरु को रखो, ये चॉइस तुम्हारे पास है। लेकिन उसका नतीजा भी तुम्हारे साथ है, इसी दुनिया में साथ है। और लोक में तो जो होगा सो होगा, इसी दुनिया में नजारे देखे जाते हैं। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली हैं जो दीनता का भाव रखते हैं, विनम्रता रखते हैं। उससे बढ़कर सौभाग्यशाली हैं जिनको श्रद्धा की पूंजी मिली, श्रद्धा का भाव मिला। इसलिए बहुत सुंदर ये लाइन मुझे लगती है, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं, दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं, दीन और श्रद्धावान। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए दान, अपने असुरों का दीजिए। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए दान, अपने असुरों का दीजिए। जिससे हो आत्म कल्याण, बनूं मैं
दीन और श्रद्धावान, जिससे हो आत्म कल्याण बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मैं हूं नीच गति का राही, करता अपनी आप तो भाई। मैं हूं नीच गति का राही, करता अपनी आप तो भाई। तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। जिस किसी को आग से निकालकर बचाया गया हो, होश की अवस्था हो, बेशक बालक हो 10-12 साल का, अग्नि की लपटों में घिर गया हो, मौत दिख रही हो, उसको किसी ने गोद में उठाकर जलती झोंपड़ी से बाहर निकालकर सुरक्षित रख दिया हो, उसकी जान बचा दी हो, वो समझ सकता है कि जान बचाना क्या होता है। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से देखता हूं, हर लिहाज से भगवान के साथ ने, उनकी कृपा ने जो रक्षा की है, जो सहारा दिया है, जो संभाला है, उसके लिए शब्द बहुत कम है। समझ नहीं आता कि शब्द कहां से लाएं। तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि भगवान भी यही गीत गाते हो, ऐसा महसूस करते हो। बस हम भगवान के लिए गा रहे हैं, भगवान प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, नेचर के विकासकारी विभाग के लिए गाते हो कि हे नेचर के विकासकारी विभाग, तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे से अधिक लाभ करने के लिए, अपना अधिक से अधिक विकास करने के लिए मैं दीन और श्रद्धावान बनूं। साथियों, जब गुरु अपने जीवन के सारे संग्राम से ये प्रमाणित करते हैं, भगवान का जीवन प्रमाणित करता है कि वो दीन रहे, विनम्र रहे, डाउन टू अर्थ रहे और श्रद्धावान रहे, पूरी लाइफ में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हम सब के लिए ये कितना जरूरी है कि हम उस राह पर चलें जो देवात्मा ने हमें दिखाई है।
इस एक पक्ष में चिंतन के बहुत से पक्ष हो सकते हैं, और हम सिर्फ श्रद्धा भाव को देख लें, विनम्रता को देख लें, भगवान की दीनता को देख लें, भगवान बिछ जाते हैं। उनकी विनम्रता देखिए, छोटे छोटे अस्तित्व के आगे बिछ जाते हैं। हर घटना में आपको मिलेगा, मनुष्य मात्र के आगे झुक जाते हैं, सजदा करते हैं, उसे उपकारी महसूस करते हैं, झुकते हैं उसके आगे, पशु जगत के आगे झुकते हैं, उसकी सेवाओं को याद करते हैं। महाराज बचपन में जिस बकरी का दूध पीते थे, भगवान की दीनता देखिए। मां के दूध कम था, पिता ने बताया कि तुम्हारी पालना बकरी के दूध से हुई थी, बकरी देखी नहीं थी, लेकिन भगवान उसको अपनी शुभकामनाओं में याद करते हैं। उनकी कृतज्ञता की जो माला है, शुक्रगुजारी की जो मनके हैं, उसमें वो बकरी स्थान पा लेती है, वो पेड़ स्थान पाता है उस माला के अंदर शुक्रगुजारी की, जिस पेड़ पर बचपन में खेले थे, जिन्होंने शुरुआती काल में पढ़ाया, वो टीचर्स उस माला के हिस्से हैं। भगवान अपने मां के दर्शन करते हैं, गुरु हैं, जगत गुरु हैं, सेवक साथ हैं, बहुत दूर से कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में स्थान आ गया, जन्म स्थान श्री अकबरपुर पहुंचे, माता को कच्चे में कहीं लीपते हुए या गोबर इकट्ठा करते हुए, कोई और बाहर का काम करते हुए देखा। उस अवस्था में ही अपने आप को कच्चे में भी उनके आगे माटी में पसार दिया। भगवान की दीनता। एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं हैं सेवकों के प्रति, अपने काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति। श्रद्धेय श्रीमान परलोकवासी कोहारवाला के निर्मल सिंह जी हुए हैं। आप भगवान के मिशन में काम करते थे, प्रचारक थे। कहते एक बार उनकी माता जी आ गई और भगवान के दर्शन करने गई, तो किसी सेवक ने बताया कि महाराज ये श्रीमान निर्मल सिंह जी कोहारवाला से हैं, उनकी माता जी हैं। भगवान की उम्र भी उनसे बड़ी थी, शायद उनकी उम्र 70-72 रही होगी माता जी की, और महाराज उससे बड़ी उम्र में थे उस समय। भगवान ने खड़े होकर सम्मान दिया कि इस माँ की बेटा हमारे मिशन में सेवा कार्य होता है। गुरु इतने विनम्र हो, एक फाटक पे बालक मिलता है, उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं, उसको सम्मान देते हैं कि बच्चा हमें रोज सम्मान देता है। एक साहित्यकार हुए हैं, इतिहासकार, जिन्होंने सिख हिस्ट्री पे बहुत नाम कमाया, हरिचंद जी गुप्ता। उनके मुझे दर्शन करने का मौका मिला, उनकी बातें सुनने का मौका मिला। किसी साधन में उन्होंने खड़े होकर बताया, शायद 1901 में उनका जन्म हुआ होगा लगभग, और 20-21 साल में वो पढ़ाने के लिए लाहौर में चले गए, जहां भगवान की संस्थाएं थी, स्कूल थे। भगवान का बड़ा टाइम फिक्स था, अपने सैर जाने का, घोड़ा बग्गी में जाते थे, फिर बाहर जाके सैर करके आते थे। तो हरिचंद जी ने बताया, जो हिस्टोरियन थे, कहते मैं अपने स्वभाव से कुछ, मैं भी समय का पंक्चुअल था, स्कूल का टाइम भी घंटी बजती थी तो टाइम पे पहुंचना होता था। तो चांस की बात है कि एक खास जगह पे ही हमारी मुलाकात होती थी। मैं पैदल जा रहा होता था और वो सामने से आ रहे होते थे। अब मैं ना देवात्मा की शिक्षा को जानता था, ना उनके जीवन को जानता था। मुझे तो पता था कि इनका स्कूल है, ये स्कूल के मालिक हैं, ये बड़े हैं। तो एक शिष्टाचार के नाते मैं उनको हल्का सा प्रणाम ऐसे हाथ जोड़ के कर देता, थोड़ा सा बस। और मैं उस समय ध्यान ही दिया इस बात के ऊपर, और आज मुझे महसूस होता है, जब उनकी खुद उम्र 80-90 के करीब पहुंच गई,
तब वो इस घटना को याद कर रहे हैं कि उस समय मेरे से उम्र में 50 साल बड़े, आयु का लिहाज करें, पद में बड़े, मैं एक साधारण मुलाजिम, स्कूल में टीचर, वो स्कूल के संस्थापक मालिक, और देव जीवन की बात ही छोड़ दो, चलो तो मुझे पता ही था, लेकिन मेरे साधारण से प्रणाम का जवाब भी वो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, मेरे से कहीं अधिक विनम्रता और दीनता के साथ झुक कर दिया करते थे, और काफी देर दिया करते थे। वो घटना मुझे आज आकर बहुत हिला रही है। भगवान की श्रद्धा और सम्मान की घटनाएं सोपन तक जाती हैं। इस भाव के ऊपर एक पुस्तक है जो अभी छपी है, आप में से किसी ने ना पढ़ी हो, ना ली हो, तो उसे अवश्य पढ़ें, इससे लाभ उठाएं। 112 पेज की पुस्तक सिर्फ श्रद्धा भाव के ऊपर है। महर्षि देवेंद्रनाथ जी टैगोर एक बहुत अच्छी हस्ती हुए हैं, माननीय रविंद्रनाथ टैगोर के माननीय पिताजी। इनके साथ महाराज का गहरा संबंध था, और उनके प्रति महाराज श्रद्धा रखते थे, सम्मान का भाव रखते थे। महाराज अपनी स्वप्न की घटना लिखते हैं। सपना कैसे होते हैं? हमारे सपने हमारे भावों के अनुसार होते हैं। जिस चीज का अधिक अधिकार रहेगा वैसे ही सपने आएंगे। जिन दिनों में आपके एग्जाम होते हैं, कोई परेशानी होती है, तो एग्जाम के ही पेपर ही लिखते हैं वहां पर, सोते हुए भी इंसान को जो दिमाग में, दिल में छाया रहता है, अक्सर वही दिखता है। भगवान के सपने भी निराले हैं। महाराज लिखते हैं कि मैं रात में स्वप्न में मैंने देखा कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी मेरे पास आए हैं, और मैं उन्हें सम्मान की दृष्टि देखता हूं, और मैंने सोचा मैं उनके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं मेरे से, तो मैं उनके चरण छूकर प्रणाम करूं, इज्जत दूं उनको। ऐसा भगवान के भाव आया, काहे में? स्वप्न में। तो एकदम उनके विचार आया मन में कि मैंने अभी हाथ नहीं धोए। तो स्वप्न में भी भगवान इतने साफ रहने वाले व्यक्ति थे, बहुत हाथ साफ रहते थे उनके, लेकिन श्रद्धा का तकाजा ये है कि बड़े को प्रणाम कर रहे हैं, उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो हाथ धुले हुए हों। ये श्रद्धा की बोली है, श्रद्धा के भाव है। तो कहते मैंने पहले अपने हाथ धोए और फिर अब उनके चरणों को स्पर्श किया। ये घटना कहां हो रही है? स्वप्न में। महाराज फरमाते हैं, उनकी देववाणी है, हम सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। नेचर तुमसे चाहती है, प्रकृति का नियम है ये जो हमसे चाहता है, जिस जिस पहलू में कोई अस्तित्व सम्मान का पात्र है। जीवन के बहुत से पक्ष हो सकते हैं, और अलग अलग अस्तित्व किसी किसी एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से सम्मान के पात्र हो सकते हैं। नेचर तुमसे चाहती है, जिस जिस पहलू में कोई अस्तित्व सम्मान का पात्र है, तुम उस पहलू में उसे सम्मान दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो जीवन के विचार से बहुत घटिया मनुष्य हो। जो सम्मान देता है वो नहीं घटिया, वो नीचा नहीं आता, वो छोटा नहीं आता। जो सम्मान नहीं देता वो छोटा बनता है, वो घटिया हो जाता है, वो नीचे हो जाता है। महाराज फरमाते हैं आगे, क्या तुम्हारे भीतर सम्मान का भाव है? किससे पूछ रहे हैं? हम सबसे पूछ रहे हैं। मेरे से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? गुरु पूछ रहे हैं। क्या तुम्हारे भीतर सम्मान का भाव है? ये एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को बेहतर बनाती है। कि जी मैं नमस्ते तो करता हूं, सदैव ये करता हूं, मैं हाथ जोड़ देता हूं, जरूरी नहीं सम्मान का भाव हो। एक बार दो धर्मसंबंधी आपसे मिले, सदैव की जय हुई, तो किसी ने समझाया कि जब हम सदैव की जय बोलते हैं
शुभो कहते हैं, या हम किसी और संस्था जुड़े हुए तो और कुछ कहते हैं, जय जिनेन्द्र कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, कुछ भी हम जिसको कहते हैं, किसी व्यक्ति को जो भी हम साधुवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो खाली शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। हमें भगवान के चरणों में आके तो हमें बड़ा यूनिकनेस हमारे अंदर आ सकती है, एक बिल्कुल अलग एंगल हो सकता है कि धर्म संबंधी अक्सर बनता ही वही है कि किसी एक खास समय में उसके अंदर देवात्मा की शक्तियों ने काम किया और उसके अंदर शुभ परिवर्तन आया। अगर कुछ शुभ परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, कोई बेहतरी नहीं आई, उसका आत्मा सुंदर नहीं बना, तो उस रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चला ही नहीं। तो एक दूसरे को देखकर वो देखा जाए कि ये वो व्यक्ति है, ये वो हृदय है, ये शरीर नहीं, इसके भीतर वो आत्मा है जिसके अंदर देवात्मा के प्रभाव ने काम किया है, उसके अंदर ये परिवर्तन आया, ये ऐसा होता, ये ऐसा बन गया। तो इनडायरेक्टली हम देवात्मा के मिशन को, उनकी शिक्षा को, हाँ, देवात्मा के प्रभाव को, उनकी महानता को सजदा करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो उसके अंदर हम वो परिवर्तन देखते हैं जो देवात्मा की कृपा से आया है, तो कहीं ना कहीं हम देवात्मा के प्रति अपने सम्मान का प्रकाश करते हैं। क्या तुम्हारे भीतर सम्मान का भाव है? तो हम किसी धर्म संबंधी को, किसी धर्म साथी को सम्मान नहीं देते, असल में हम उसके माध्यम से अपने गुरु को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि मेरा संबंध उससे है ही गुरु को लेकर। आज वो गुरु के साथ ना हो तो मैं उसके साथ कहां खड़ा हूं? क्या तुम्हारे भीतर सम्मान का भाव है? ये एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को बेहतर बनाती है। यूं तो एक बंदर भी सलाम कर देता है। बंदर को मदारी जब नचाता है तो कहता है बाबूजी को नमस्ते करो, बाबूजी को नमस्ते करो। नमस्ते तो वो भी करना नहीं चाह रहा, मदारी भी। बंदर तो वैसे नहीं करना चाह रहा, बंदर को तो यह कि डंडा पड़ेगा, पिटाई होगी, नहीं करूंगा, ट्रेंड किया हुआ है। वो हाथ उठाता है और कूदता फिरता है वहां पर, नमस्ते करता सबको। वो डरता है डंडे से, और जो मदारी उसको करवा रहा है वो लालच है पैसे का, कि ये जो ग्राहक खड़े हैं ये खुश हो जाए, जो स्पेक्टेटर है वहां पर, दर्शक है, इस एक्शन से, इस नमस्ते से खुश हो जाए और फिर 2, 4, 5, 10 रुपए मुझे इनाम में दे। यूं तो एक बंदर भी सलाम कर देता है, परंतु सम्मान भाव हाथ उठाने का नाम नहीं। किसी जन की कोई सच्ची खूबी देखकर, उसका गुण देखकर, उसकी महानता देखकर उसके आगे दिल का झुकना सच्चा सम्मान है। एटिकेट होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए कि जी मुझे तो कोई गुण दिखता नहीं इसलिए मैं नमस्ते भी करनी बंद कर दी। अब इतना मत गिरो, शिष्टाचारी तो बनो। लेकिन शिष्टाचारी बनने से हम एक साधारण शरीफ इंसान बनते हैं। धर्म की दुनिया में आगे कदम रखने के लिए हमें साधारण नमस्कार से, साधारण प्रणाम से ऊपर उठकर उसके गुणों को देखकर दिल झुकाने की जरूरत है, ऐसा भगवान कहते हैं। महाराज फरमाते हैं, हमारी इस बात का उत्तर देते हैं। हो सकता है हमारे अंदर प्रश्न हो कि श्रीमान जी आप बड़े अच्छे हैं तो मैं क्या करूं फिर, या कोई और धर्म संबंधी बड़ा अच्छा है, मैं उसको अगर सम्मान ना दूं तो मेरी हानि क्या? हानि बता दो चलो मेरे को। आपको सम्मान ना दूं, किसी और धर्म संबंधी को सम्मान ना दूं, मेरे घर में पत्नी है वो धर्म संबंधी, है वो अच्छे गुणों की मालिक, लेकिन मैं उसको इज्जत नहीं दे सकता कि वो मेरी पत्नी है। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, गुण तो है श्रीमान जी, आप बता रहे हैं गुण है, वाकई में गुण है उसमें, लेकिन मेरे को ना बड़ी हिचक सी आती है, मैं नहीं इज्जत दे सकता। छोटे को कैसे इज्जत दे दूं मैं अपने से? ये कल का पैदा हुआ, कल को इसको 2 बातें सीखी, मैं इसको इज्जत दे दूं अब? तो लाओ भगवान से पूछ लेते हैं कि भगवान, अगर मैं किसी को जो इज्जत का अधिकारी है, सम्मान का अधिकारी है, अगर नहीं देता तो घाटा है कोई कि नहीं है? भगवान फरमाते हैं, जो वजूद इज्जत का अधिकारी है, यदि तुम उससे वह इज्जत नहीं देते, if one deserves that respect, that reverence, and you are not able to give, you destroy your soul. वह वजूद अगर इज्जत का अधिकारी है और तुम उससे इज्जत नहीं देते तो उससे तुम्हारी आत्मा का पतन होता है। अब किसी को आत्मा का पतन की फिक्र ही ना हो फिर तो भगवान की मालिका भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी होश अपनी आत्मा की पैदा हो गई हो, शरीर की हानि दिखती है, धन की हानि दिखती है, लेकिन आत्मा की हानि भी दिखती है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं
और आत्मा की हानि दिखती है, तो हमारे अलार्म है ये कि जो वजूद इज्जत का अधिकारी है उसे इज्जत दो। सच्चे सम्मान के भाव से प्रचालित होकर यदि सम्मान के पात्र वजूद का सम्मान किया जाए तो उससे आत्मा में बेहतरी आती है, आत्मा सुंदर बनती है, ऐसा भगवान फरमा रहे हैं। जो वजूद जिस सम्मान और इज्जत के योग्य है वह चाहे इस दुनिया में रहता हो, चाहे इस दुनिया को छोड़कर परलोक में चला गया हो, तुम उसे वह सम्मान देते हो या नहीं? इस दुनिया में हो चाहे परलोक में चला गया हो, जिस पहलू में वो सम्मान का पात्र है उसको सम्मान दो। यदि ऐसा सम्मान नहीं देते इस लोकवासी को या परलोकवासी को, तो तुम अपनी जिंदगी के विचार से बहुत घटिया मनुष्य हो, और यदि उसके खिलाफ तुम उसका अपमान भी करते हो तो तुम बहुत ही नीच मनुष्य हो। भगवान की वाणी पेनिट्रेट करती है, जैसे कोई चाकू लगता है ना, चीर फाड़ होती है, ऐसे हमारे आत्मा के अंदर भगवान की देववाणी चीर फाड़ कर सकती है। इसलिए ऐसी वाणी को बार बार सुनने की, बार बार समझने की, बार बार सजदा करने की जरूरत है। श्रद्धा थी महाराज के अंदर दादाजी के प्रति। दादाजी के गुणों को लिखा है, देखा नहीं था, सुना था, पूछ पूछ के, ढूंढ ढूंढ कर कि उनके अंदर परिपाटी का गुण था, परिष्कारता के गुण थे, कविता लिखने का गुण था। अपने पिता के विषय में लिखा है गुणों को कि कितने हिम्मत वाले थे, कितना उनके अंदर आकर्षण था कविता लिखने का, दान का भाव था, साधनशील थे, क्षमाशील थे। और दादाजी के अंदर लिखा है कि उनके अंदर आत्म कल्याण का महाप्रबल भाव था, बड़े साधनशील थे, दया का भाव था, दूसरों का अभाव देखकर उसके लिए पिघल जाते थे, सरलता का भाव था। पिता के, दादा के गुणों को निहारा है, देखा है, सराहा है। हाँ, सिर्फ उसी के नहीं, पिता के नहीं, दादा के नहीं, भगवान ने चारों जगतों के गुणों को सराहा है। भौतिक जगत के अंदर भगवान ने लेख लिखे हैं। हिमालय क्या है? भौतिक जगत में है। गंगा क्या है? भौतिक जगत की हस्ती है, हिस्सा है। कई कई पेज के लेख लिखे हैं, 3-3, 4-4 पृष्ठ लिखे हैं गंगा के गुण, हिमालय के गुण, उनकी स्तुति की है, उनका सम्मान दिया है उनको। ऐसे देवात्मा, ऐसे गुरु हमारी पूजा के अधिकारी हैं कि नहीं? क्या वो हमारी श्रद्धा के अधिकारी हैं कि नहीं? जिनका सारा जीवन श्रद्धा से ओतप्रोत है, चाहे वो भौतिक जगत के लिए हो, हिमालय के लिए हो, चाहे वो गंगा के लिए हो, चाहे वो वनस्पति जगत के लिए हो। एक एक बेल का, एक एक पौधे के अभाव का इज्जत थी हृदय में, उसकी जान को लेकर, उसकी रक्षा को लेकर फिक्र थी, उसको सम्मान दिया है। एक एक पौधे को, बेल को हटाया गया, कोई व्हाइट वॉश होना है दीवार पर, कोई मरम्मत होनी है, कोई ठीक होना है, दीवार को सुंदर रूप दिया जाना है, बेल उस पर चढ़ी हुई थी, बेल को नीचे रख दिया, उतार कर किसी सेवक की ड्यूटी लगा दी, और वो अबोधता इंसान में रहती है, सेवक हो चाहे कर्मचारी, अबोधता तो कहीं भी सकती है भाई। तो देवात्मा ने देखा वो तो पैरों के नीचे कुचली जा रही है बेल, उन्होंने सेवक को बुलाया, उसको बिठाया और उसकी गोद में बेल रख दी। वो बेल लता उसकी गोद में रख दी कि हमारे बच्चे की तरह है, इसमें जान है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसको संभाल के रखो, इसको पैरों में कुचलने मत दो। ये भी एक बेल का सम्मान है। एक एक बेरी के कोई पत्ते तोड़ता है अपनी बकरी को खिलाने के लिए, वो आराम से तोड़ सकता है, लेकिन इस ढंग से तोड़ता है कि वो सारे झड़ते जाते हैं, सारा टुंड हो जाता है, सारा उसका नुकसान अधिक होता है, जरूरत से कहीं ज्यादा पत्ते तोड़ रहा है और अजीब ढंग से तोड़ रहा है और बेदर्दी से तोड़ता है। लेकिन वो पेड़ भगवान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, दूर है, लेकिन भगवान दूर से निहारते हैं
और ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई हमारे बाल नोच रहा। ये एक वृक्ष का सम्मान है, उसके अधिकार का, उसके दर्द को महसूस करने की बात। भगवान पशु जगत के संबंध में एक एक पक्षी को देखते हैं। वो पक्षी आराम कर रहा है, आप सैर करने के लिए निकले हैं, वो विचार करते हैं पक्षी हमारे उधर से गुजरने से शायद डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके आराम में विघ्न पड़ेगा, तो थोड़ा सा घूम के चले जाते हैं। हाउ मच सेंसिटिव टू गिव रिगार्ड। किसी के आराम के प्रति किसी का ख्याल आना, ख्याल किसी का तभी आएगा अगर उसका हृदय में सम्मान होगा। देवात्मा के हृदय में एक पक्षी का भी सम्मान है। उस जमाने में कहते हैं वो पंखे दूसरे होते थे जो हाथ से खींचे जाते थे, उनमें पोल होता था, हॉलो होता था, कोई ऐसी व्यवस्था थी। नॉर्मल पंखे आज जो हम इस्तेमाल करते नहीं होते थे। तो वहीं कहीं ऊपर एक पक्षी का घोंसला था बना हुआ। तो भगवान चुबारे पे गए जहां वो घोंसला था और जहां वो पंखा लगा हुआ था। भगवान बाहर रुक गए ये देखकर कि एक पक्षी अपने स्थान पर अपने घोंसले में जाने की कोशिश कर रहा है और वो भगवान को देख के ठिठक गया है। अब बारी कौन लगाए अपनी, पहले देवात्मा या पहले वो पक्षी? धन है देवात्मा, धन है देवात्मा का हृदय कि उन्होंने उस पक्षी के आराम को, उसके अधिकार को सम्मान दिया। रुक गए, गर्मी में रहे, पसीने में रहे, लेकिन अपनी फिक्र नहीं की। पहले उसको अपने स्थान पर उसको स्थान ग्रहण करने दिया। जैसे हम आमतौर पर शिष्टाचार दिखाते हैं, हमारे को मिलने आए तो पहले बड़े को कहते हैं बैठ जाओ और फिर खुद बैठते हैं। तो भगवान देवात्मा होकर भी एक एक पक्षी को इतना सम्मान देते। हमारी हृदय की अवस्था कहां है और हम बड़ों को सम्मान नहीं दे सकते, किसी को बड़ा महसूस नहीं कर सकते। हमें बहुत कुछ देवात्मा के देव जीवन की घटनाओं से, हम देवात्मा के देव स्वभाव को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। हम उनके त्यागों को नहीं गा सकते, नहीं महसूस कर सकते, नहीं दर्द महसूस करते, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी बात मोटी मोटी तो देख लें कि देवात्मा सम्मान कैसे देते थे, देवात्मा के अंदर श्रद्धा कैसी थी, उसका कुछ अनुकरण, उसका कुछ अनुसरण, उसकी कोई नकल हमारे जीवनों में हो सके तो शायद हमारा रास्ता खुल सके। भगवान अंग्रेजों को सम्मान देते हैं, उनके गुणों को सम्मान देते हैं। भगवान अपने गुरु को सम्मान देते हैं। एक बार 21 साल की उम्र थी, उन्होंने उनको गुरु ग्रहण किया। ऋषि शिवदयाल सिंह जी को रुड़की घटना है, क्यों ग्रहण किया? श्रद्धा थी उनके प्रति, उनके गुणों को देखा था। भगवान लिखे उनके गुणों की विवेचना की है, अपने बुजुर्गों के लिए लिखा है, मेरे वंश और मेरे वंशीय पूर्वज, उसमें क्या लिखा है? गुणों को लिखा है, श्रद्धा से किताब लिखी है। और अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने गुरु का विवरण दिया है कि उनके अंदर दयानतदारी का भाव था, ईमानदार थे, परिश्रमी थे, ड्यूटी के बड़े पंक्चुअल थे, कर्तव्यपरायण थे, पवित्र थे, पर सेवा का भाव था, हमदर्दी का भाव था, सहनशील थे और प्रार्थनाशील थे। ये सारे क्या देखे महाराज ने? गुण देखे। किसके अंदर? अपने गुरु के अंदर, ऋषि शिवदयाल सिंह जी के। उनकी सराहना की है, उनको धन्यवाद दिया है कि आपकी संगत से मेरे कई अच्छे भावों को पुष्टि पाने का अवसर मिला। क्यों मिला? श्रद्धा भाव से। हम कितने गुणवान हो, हम कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं है। और जीवन में आगे बढ़ने का सूत्र एक ही है कि साइफन का प्रिंसिपल, जो थोड़ा बहुत साइंस जानते हैं, पढ़े होंगे। एक एक्सपेरिमेंट भी होता था कि एक बीकर रखा है ऊंचे स्थान पर, एक नीचे स्थान पर है, कम पानी है उसमें। अब उसमें पानी को लेकर आना है तो एक साइफन की तरह एक पतली सी नाल, हॉलो पाइप लगाते थे और उससे सक करते थे, पानी उसके अंदर आ जाता था। अपने हृदय में गुण लाने के लिए, गुणों में विकास प्राप्त करने के लिए, श्रद्धा भाव को बढ़ाने की, उसको साइफन करने की श्रद्धा को बहुत जरूरत है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान ने कहा है कि मेरे अंदर श्रद्धा का भाव ब्लॉटिंग पेपर की तरह था। आजकल तो पेन यूज होते हैं, सिक्के वाले पेन यूज होते हैं, ज्यादा पेन वो चले गए अब, स्याही वाले।
पहले कलम होती थी, दवात होती थी, तो अक्सर कई बार गलती से ध्यान ना जाए तो कई बार इंक जो थी, स्याही जो थी, कलम पे ज्यादा लग जाती थी, और वो जो कागज पे लिखने के लिए लाते थे तो बीच में कहीं बूंद गिर गई गलती से, तो इमीडिएटली पास में लिखारी जो थे, लेखक थे जो, वो अपने पास ब्लॉटिंग पेपर रखते थे और उस बूंद के ऊपर, जहां पे वो मेज पे, किसी कागज पे जहां भी गिरी है, उस ब्लॉटिंग पेपर रख देते थे, तो वो कागज ज्यादा खराब नहीं होता था और ब्लॉटिंग पेपर उस स्याही को एकदम चूस लेता था, सक कर लेता था। कहते इंसान का हृदय, उसकी आत्मा कैसी हो? स्पॉन्ज की तरह। हम उतना लाभ ज्यादा उठाएंगे जिंदगी में, उतना ज्यादा सीखेंगे। सकल पदार्थ है जग माही, इस संसार में बहुत कुछ है, एक से एक महान अस्तित्व है, एक से एक सुंदर अस्तित्व है, पक्षी हैं, पौधे हैं, झरने हैं, बेले हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इंसान है, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिनको सराहा जा सकता है, जिनके गुणों से हम अपने गुणों के अंदर विकास ला सकते हैं। उनके गुणों को देखकर सकल पदार्थ है जग माही, श्रद्धा विहीन नर पावत नाही। कुछ नहीं, श्रद्धा के बिना इंसान उनसे कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, अपनी संभावनाओं को खो देता है। जो तुम हो और जो तुम बन सकते थे उसके बीच में गैप रह जाता है। तुम बहुत अच्छे बन गए, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन प्रश्न ये है तुम कितने अच्छे, कितने सुंदर बन सकते थे, तुम कहां तक जा सकते थे? उसके बीच में रुकावट आ गई। अगर हमारा आत्मा पत्थर की न्याय है, क्योंकि वो पानी के अंदर डाल दो, एक पतीले में पानी हो और उसमें पत्थर डाल दो, पानी उतना उतना रहेगा, वो पत्थर सोखता नहीं है। लेकिन स्पंज है, स्पंज को डालिए, वो हल्का सा होता है, जब उसको पानी से निकालेंगे उस पतीले के अंदर से तो भारी भरकम हो जाता है, बड़ा वजन हो जाता है, कि उसके अंदर पोरोसिटी है, उसके अंदर गैप है, सुराख है उसके अंदर, जिनमें पानी जा सकता है, स्कोप है। अहंकारी हृदय, घमंडी हृदय, श्रद्धाविहीन हृदय पत्थर की तरह, उसमें पानी नहीं जाता, उसमें गैप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं एंटर करने का। इसलिए देवात्मा के भी हाथ खड़े हैं, देवात्मा ने हाथ खड़े कर दिए। भगवान ने फरमाया, अपनी देव ज्योति में अमूल्य ग्रंथ दिए, नेचर के नियमों पर आधारित अमूल्य शिक्षा दी, अनमोल शिक्षा, अद्वितीय शिक्षा दी, और कहा मैं प्रत्येक देश को दे सकता हूं। कोई देश का आ जाओ भाई, किसी जाति का आ जाओ, कोई मतलब नहीं है कि हरिजन है, ये जाट है, राजपूत है, बनिया है, किस जाति से, अंग्रेज जाति से, कौन सी कौम से, किस देश से है, किसी देश का ले आओ, किसी जाति का ले आओ। ये नहीं कहा कि स्त्रियों के नहीं है, पुरुषों के नहीं है, इसके लिए नहीं है, ये जेंडर वो जेंडर, कोई आ जाए, कोई, किसी वर्ण का, किसी जाति का, किसी भाषा का, किसी देश का, कोई आ जाए, मैं तुम्हें तुम्हारा भला कर सकता हूं, तुम्हारे हृदयों तक अपनी ज्योति पहुंचा सकता हूं, तुम्हारे हृदयों को पलट सकता हूं, तुम्हें आत्मा का सत्य ज्ञान दे सकता हूं, तुम्हें आत्मा का बोध दे सकता हूं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके अंदर मैं भी हेल्पलेस हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो है अनधिकारी। इसलिए प्रत्येक ग्रंथ के पहले पेज पर यही लिखा है, नेचर के नियमों पर आधारित। प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ण के अधिकारी आत्माओं के लिए ये एक अपूर्व ग्रंथ, इससे पहले ग्रंथ नहीं था, वो फर्स्ट टाइम आया है, अपूर्व ग्रंथ। लेकिन किसके लिए? अधिकारी आत्माओं के लिए। और अधिकारी आत्मा कौन होते हैं? जिनके अंदर देव ज्योति प्रवेश कर सकती है। देव ज्योति तो बाद में आएगी, पहले को भली बात, साधारण बात में नहीं घुसती। अधिकारी आत्मा श्रद्धावान होता है, वो पोरस होता है, जैसे पानी स्पंज के अंदर एंटर कर सकता है। तो दो लेवल है, दो एक्सट्रीम है, एक स्पंज है, एक पत्थर है। हम सब कहीं ना कहीं इन बिटवीन है। कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई स्पंज की तरफ भी हो सकता है, लेवल अलग अलग हैं। लेकिन जिंदगी में पाएंगे उतना, बढ़ेंगे उतना, निखरेंगे उतना, जितना हम अपने आप को स्पंज की तरफ, अधिकारी आत्मा बनाने की तरफ, श्रद्धावान बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, उतना हम पाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर गीत में आया, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान,
कुछ मांगना है, भगवान से मांगना है, नाक रगड़नी है, गिड़गिड़ाना है, कुछ पाना है, तो पाओ ये दान के भगवान वो राह खुले, ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी मुझे रोशनी मिले, टूटे मेरा। देखिए लेजर पेट के अंदर जाकर लेजर की किरणें क्या करती हैं, और किडनी में, गुर्दे में स्टोन हो उसको तोड़ देती हैं, चूरा चूरा कर देती हैं, फिर वो पेशाब के जरिए निकल जाता है, किडनी ठीक हो जाती है। कई केसेस में ऐसा देखा गया, ये इलाज का एक तरीका है। ऐसे ही महाराज की देवात्मा की देव ज्योति की किरणें हमारे पत्थर हृदय को तोड़ सकती हैं, और कुछ में संभावना है, कोई अधिकार तत्व बचा हुआ है तो हमारी राह खुल सकती है। इसलिए हमें अपने अधिकार तत्व को बढ़ाने की, अपने अंदर श्रद्धा भाव को बढ़ाने की बहुत गहरी जरूरत है, बहुत गहरी जरूरत है। देवात्मा को दिल से सम्मान देने की, अपनी गतियों पर, अपनी चिंताओं पर, अपने व्यवहार में, कि भगवान आपका अधिकार हो सके। आप इस स्थिति में क्या करते, मेरी पत्नी गुजर गई, आपने क्या किया, वैसा मैं करूंगा। मेरा बेटा नौजवान गुजर गया, भगवान आपने, कुदरत में मैं कहता हूं कितनी परीक्षाओं से देवात्मा गुजारा है, शायद कुछ छोड़ा ही नहीं। सेहत का नुकसान जितना हो सकता था, इतनी अच्छी गठन होते हुए भी इतनी तकलीफें, इतनी दर्द, इतनी परेशानियां, कि हम अपनी सेहत को अंदाजा लगाएं तो हमें शर्म ही आ जाए भगवान की दर्द और तकलीफों के सामने। हर पहलू में भगवान को इतनी टेस्ट से, इतने कोर्स से भी गुजारा है। हमारे लिए एक वो बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं कि भगवान इस स्थिति में आपने क्या किया, मेरे यहां चोरी हो गई, आपने क्या किया था, मैं भी ऐसे करूं। भगवान ने कहा कि हमने, हमारे यहाँ चोरी होगी, हम अपने काम में फिर लग गए, आया नहीं कि हमने, दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, किसी में सोचते रहे, हो गई ना बात, खत्म, आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप। रिपोर्ट लिखवा दी पुलिस को, पुलिस का काम है, जो करे या ना करे, जो उनकी व्यवस्था ठीक है, गो हेड, मार्च फॉरवर्ड। जो घटना हो गई है, जिसको आप बदल नहीं सकते, उस पे आगे बढ़ने का जज्बा, क्या भगवान के साथ नहीं हुआ। देवात्मा ने भी देवात्मा को सम्मान दिया है। देवात्मा ने थर्ड पर्सन में बात की है हमेशा। देवात्मा ने देवात्मा का रूप थर्ड पर्सन में लिखा है, कोई अलग चीज है ये मानते हुए लिखा है। कहा भी है कि ये शरीर, ये शक्ल देवात्मा नहीं है, इसके भीतर देवात्मा वास करता है। देवात्मा ने देवात्मा जी की पूजा की है। जो देव स्तोत्र का गान हमने गाया है, ये देवात्मा ने देवात्मा जी की पूजा की है। अभी हम देवारती का गान करेंगे, अंत में वो भी देवात्मा ने देवात्मा जी की पूजा की है, उनको आभार दिया है, धन्यवाद दिया है। और देव स्तोत्र श्रद्धा से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है। देवात्मा ने देवात्मा जी को सम्मान दिया है। भगवान का लाहौर में जब निवास स्थान बना, देवालय बना, उसका उद्घाटन होने लगा, तो उद्घाटन के समय जब उसका रिबन कटा होगा या जो व्यवस्था हुई होगी अंदर जाने की, तो जब महाराज एंटर करने लगे तो एक सेवक ने स्लीपर लाकर देने की, चप्पल, उनके चरणों की तरफ इशारा किया कि मैं चप्पल दे दूं आपके पैरों में। तब महाराज ने क्या फरमाया, अमर वाक्य है, स्लीपर लाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पूजा करने की जगह है, ये देवात्मा का निवास स्थान है, हम जूते उतारकर नंगे पांव ही इसमें दाखिल होंगे। कौन समझेगा देवात्मा, देवात्मा देवात्मा को किस लेवल का सम्मान दे रहे हैं। हमारी तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। श्रद्धेय श्रीमान पीवी कल जी ने फरमाया था, देवात्मा का आविर्भाव हो गया है इस संसार में, इस पृथ्वी पर, तो ये सारी पृथ्वी मंदिर के समान हो गई है। इट हैज बिकम ए टेम्पल, द होल अर्थ हैज बिकम टेम्पल द मोमेंट द देवात्मा हैज टेकन बर्थ ऑन इट। ये सब भावों की और सोच की और श्रद्धा की बोली है। धनुष्मंदियों, हम सबको अपने श्रद्धा भाव को संभालने की,
अपने अंदर सम्मान के भाव को जगाने की, उसको नर्चर करने की, उसको पानी देने की बहुत जरूरत है। और भगवान से हम बहुत कुछ मांगते हैं, नहीं मांगते तो हमारा दुर्भाग्य है। किसी को मालिक मिला हो अरबों खरबों पति, और वो सब कुछ देने को तैयार हो, और वो 10 रुपए 5 रुपए भी ना मांगता हो खर्ची, जेब खर्ची के लिए भूखा बैठा हो। 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट ले खा ले, भाई पैसे पैसे हैं लाला के पास, जिसपे तू रहता है, जिसके पास तेरा पिता इतना अमीर है और बच्चा भूखा मरता हो। तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आत्मा की खुराक के भंडार, देव ज्योति के भंडार, देव तेज के भंडार, रोशनी के भंडार, आशाओं के भंडार, पॉजिटिविटी के भंडार, श्रद्धा के भंडार हमारे बीच में हमारा भला करने के लिए आतुर है। और हम भूखे प्यासे मर जाएं, हम अकालग्रस्त हो जाएं, हमारी आत्मा सूख जाए, हम मुरझा जाएं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हालात कोई हो, परिस्थितियां कोई हो, नेचर कभी नहीं पूछती कि परिस्थितियां क्या थी। कभी भी इस बात पर फैसला नहीं होता। नेचर नियम के अनुसार चलती है, कभी नहीं पूछती कि हालात क्या थे, तुम भूखे क्यों थे। तुम भूखे थे एक पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है, तुम्हारे शरीर ने खींच लिया, 15 दिन 20 दिन महीना, चलो कितना खींचोगे देखते हैं तुम, लेकिन अंततः तुम्हारी मौत निश्चित है, हालात कुछ भी हो। नेचर में, प्रकृति में नियम बड़े कठोर है, हमदर्दी नहीं चलती वहां पर कि अच्छा जी अब ये बात हो गई थी, अब ये हो गई थी, इसलिए तुम देवात्मा से दूर हो गए, इसलिए तुमने उनसे लाभ उठाना बंद कर दिया। हमारी आत्मा का स्कोप टाइट होता चला जाएगा, हम किसी कारण से कटेंगे। हमारी आत्मा की जो फुलवारी है उसमें जो कलियां हैं मुरझा जाएंगी, फूल झड़ जाएंगे, पत्ते आने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे डंडियां सूख जाएंगी, धीरे धीरे जड़ भी सूख सकती है। ओहो, समय रहते अपनी जड़ को संभाल कर रखें, तनों को, उसकी छोटी छोटी चीजों को पानी जाने दें, देवात्मा के साथ जुड़े रहें, श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े रहें, और अपने अंदर कौपले उभरने दें, फूल आने दें, फल आने दें, और उन फलों का दूसरों को भी स्वाद चखने दें, दूसरे के अंदर भी विश्वास जमने दें, दूसरों के अंदर भी श्रद्धा का भाव जगने दें। जो से जो जलती है, काश देवात्मा की कृपा मुझ तुझ पर हो सके, मैं उनका दीन भिखारी बना रह सकूं, मैं उनका श्रद्धावान बना रह सकूं। अपने तौर पर किसी का भला हो सकता हो, मेरे माध्यम से किसी का भला हो सकता हो, मेरी श्रद्धा से किसी की श्रद्धा जाग सकती हो, मैं निमित्त बन सकता हूं, जो भी विधि पूरी हो सकती हो, मेरी मंगल कामनाओं से अगर किसी का भला हो सकता हो, मैं कुछ भी करने के लिए अपने आप को उपस्थित रख सकूं, तैयार रख सकूं, यही भगवान के चरणों में दीनता से मांगता हूं। भगवान के पूजन का दिन है, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तुमरा सच्चा बनू विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। तुमरा सच्चा बनू विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। ज्योति और बल के भंडारी तुम रे
दर का बनूं भिखारी, ज्योति पल के तुम भंडारी, तुम रे दर का बनूं भिखारी, भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए दान, अपने असुरों का दीजिए, मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए दान, अपने असुरों का दीजिए, जिससे हो आत्म कल्याण, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, जिससे हो आत्म कल्याण, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही, मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही, तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान,